बांग्लादेश में जिस हिसाब से हिंसा हो रही है उसके कहीं ना कहीं कह सकते हैं जद में इंडियन प्रीमियर लीग भी आ गया है। इंडियन प्रीमियर लीग को लेकर के भी बांग्लादेश जो है कई सारे ऐलान कर रहा है कि हम आईपीएल बॉयकॉट कर देंगे, वहां पे बैन नहीं होने, वो बैन कर देंगे, वहां पे आपको देखने नहीं देंगे। उसी को लेकर के केकेआर ने एक इन्वेस्टमेंट करा था 9 करोड़ रुपए का, 9 करोड़ 20 लाख रुपए का, जो कि उनके वहां के बांग्लादेशी प्लेयर के थे। सर केकेआर के तो वो रुपए लग गए, प्लेयर अब वो खेलेंगे नहीं, तो सर वो 9 करोड़ 20 लाख रुपए का होगा क्या? देखिए, अब चक्कर ये है कि आईपीएल 2026 का जो ऑक्शन था उसमें सारी टीम्स को एक लिमिट था कि 25 आपको टोटल प्लेयर्स 25 खरीदने हैं और टोटल ओवरसीज प्लेयर्स आपको 8 खरीदने हैं। तो मुस्तफिजुर को अगर इंक्लूड करें तो ये जो टोटल जो कोटा था कोलकाता नाइट राइडर्स का, शाहरुख खान की टीम का, तो ये पूरा हो चुका था। आईपीएल 2026 का जो मिनी ऑक्शन हुआ था पिछले महीने, उसमें पूरा हो चुका था। तो उनके पास ओवरऑल पूरा 25 के 25 प्लेयर हैं, 8 के 8 ओवरसीज प्लेयर हैं इंक्लूडिंग मुस्तफिजुर। तो मुस्तफिजुर अब नहीं है, तो अभी उनके स्क्वाड में सिर्फ एक ही प्लेयर की वैकेंसी बच जाती है, जो कि एक ओवरसीज स्लॉट है। वो अब मुस्तफिजुर को रिप्लेस करने के लिए कोई इंडियन प्लेयर भी नहीं ले सकते, क्योंकि इंडियन प्लेयर्स के स्लॉट भी नहीं है उनके पास। तो एक फॉरेन प्लेयर ही लेके आना है। अब चक्कर ये है कि उनके पास बजट जो है वो बजट 9.2 करोड़ का है, लेकिन ये ज़रूरी नहीं है कि वो 9.2 करोड़ किसी ना किसी प्लेयर के ऊपर ही स्पेंड कर दें, क्योंकि ये ऑक्शन तो है नहीं। तो वो लोग जो भी प्लेयर्स एज रिप्लेसमेंट लेंगे वो एट द बेस प्राइस लेंगे। अब मान लीजिए कोई अनसोल्ड प्लेयर है, वो उसका बेस प्राइस 2 करोड़ था, तो वो 2 करोड़ में उसको साइन करेंगे, या अगर उसका बेस प्राइस 1 करोड़ था या 75 लाख था तो उनके बेस प्राइस पे साइन होगा। ऐसा ही मतलब जब भी कोई प्लेयर इंजर्ड होता है या वो होता है तो इस तरह के सैलरी में ही उनको हायर होता है, अनलेस की कोई स्पेशल डील साइन हो, जैसे कि मुंबई इंडियंस ने जॉनी बेयरस्टो के साथ किया था। सिर्फ आपको याद होगा कि पिछले सीजन में बिकॉज ऑफ ऑपरेशन सिंदूर जब मैचेस डिलेड हो गए थे और कुछ प्लेयर्स वापस नहीं आ रहे थे और सिर्फ प्लेऑफ्स के लिए उनको रिप्लेसमेंट चाहिए थे, तो उस टाइम पे उन्होंने जॉनी बेयरस्टो को अप्रोच किया था और 3 या 4 मैचेस खेलने के लिए 5.8 करोड़ के आसपास उनको सैलरी दी थी। लेकिन इस तरह की जो डील्स होती हैं वो बहुत रेयर होती हैं। अभी अनसोल्ड प्लेयर्स में से जिनको भी लेंगे 90% यही लाइकली है कि वो प्लेयर्स बेस प्राइस पे ही खरीदे जाएंगे जो अवेलेबल हैं, जिन्होंने रजिस्टर किया था आईपीएल ऑक्शन में। अब चक्कर ये आता है कि ये 9.2 करोड़ तो उनके जो थे वो उनको तो पूरे पे नहीं करने हैं, लेकिन गुड न्यूज़ ये है टीम के लिए कि वो मान लीजिए अगर 2 करोड़ भी अगर देते हैं तो वो 7.2 करोड़ उनको किसी को देने नहीं है या बीसीसीआई के पास नहीं चले जाएंगे, वो उनके ही रिमेनिंग बजट के अंदर रह जाएंगे, जो कि वो अगले सीजन ऑक्शन में यूटिलाइज कर सकते हैं। तो सर ये 9.2 करोड़ अभी गए नहीं है, बेसिकली वो उनके पास ही है, वो उनको पे करना था जब वो खेल लेते हैं एक बार, बिल्कुल बिल्कुल सर्विसेज यूज होने के बाद। बिल्कुल। अब इसमें से बुरी खबर तो सिर्फ मुस्तफिजुर रहमान के लिए है, क्योंकि एक तो साइन भी हो गए और अब वो उनको किसी भी तरह से 9.2 करोड़ की जो ये सैलरी है विदाउट एनी फॉल्ट ऑफ हिज ओन उनको नहीं मिलने वाले हैं। क्योंकि नॉर्मली अगर कोई प्लेयर इंजर्ड हो जाता है या 12 में से या 14 में से सिर्फ 1 या 2 मैचेस ही खेलता है, तो टीम को उनको पूरी सैलरी देनी पड़ती है, क्योंकि वो प्लेयर्स अंडर इंश्योरेंस आते हैं। इंडियन जो आईपीएल के जो फ्रेंचाइजेज हैं सबका इंश्योरेंस किया हुआ है। बट इस केस में क्योंकि केकेआर ने उनको रिलीज़ किया है ड्यू टू इंस्ट्रक्शंस फ्रॉम बीसीसीआई, तो केकेआर को किसी भी सिचुएशन में 9.2 करोड़ उनको पे नहीं करने हैं। हाँ, ऑब्वियसली ये एक लीगल केस तो बनता है कि मुस्तफिजुर रहमान क्लेम कर सकते हैं, लेकिन क्योंकि वो एक फॉरेन क्रिकेटर है तो मुझे नहीं लगता कि वो इंडियन कोर्ट्स में उसको लेके अपील कर सकते हैं। वो इसको अपील करने के लिए उनको कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट्स, जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड बॉडी है जो कि इन मामलों को डिसाइड करती है, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। और मुझे नहीं लगता कि मतलब बांग्लादेश मुस्तफिजुर रहमान के पास इतना टाइम या एनर्जी है कि वो मतलब कैस के चक्कर लगाएं। कैस आपको याद होगा उन्होंने डिसाइड किया था विनेश फोगट को लेके, इंडियन गवर्नमेंट ने कैस को अप्रोच किया था एंड उनके साथ जो हुआ था पेरिस ओलंपिक्स में कि उनको उनसे सिल्वर मेडल भी ले लिया गया था। तो कैस ने इस चीज़ पे डिसीजन लिया था। बट ये बहुत रेयर सिचुएशंस होती हैं
एंड मुझे नहीं लगता कि मुस्तफिजुर सर रहमान बीसीसीआई की कोई तरफ एक्शन से लेंगे। बीसीसीआई की तरफ से इंस्ट्रक्शंस आया था केकेआर को, जी। अगर हम देखें तो क्या इसका फेवर मिल सकता है केकेआर को? अगर बाय एनी चांस भी जाती है तो बीसीसीआई ये डिपेंड कर सकती है कि फॉर इट इज समथिंग फॉर आर सेफ्टी ऑफ द कंट्री। बिल्कुल बिल्कुल, ये जो भी एक्शन लेंगे, केस तो अगर मुस्तफिजुर रहमान अगर फाइल करते हैं वो तो केकेआर के अगेंस्ट ही करेंगे, लेकिन ऑब्वियसली केकेआर का डिफेंस ये है कि उन्होंने वही फॉलो किया, क्योंकि जो लीग है, इंटायर लीग जो है वो बीसीसीआई रन करती है, ऑल द फ्रेंचाइजीज दे आर आंसरेबल टू बीसीसीआई। तो आई थिंक सारा ब्लेम का जो है वो सारा का सारा बीसीसीआई के ऊपर आता है। आई थिंक बीसीसीआई ने भी इसमें थोड़ी मतलब डिसीजन ठीक नहीं लिया था। अगर उनको ऐसा लगता था कि बांग्लादेश प्लेयर्स को लेके अगर कोई दिक्कत हो सकती है तो उनको पहले ही पहले ही इन्फॉर्म कर देना चाहिए था टीम्स को कि ऑल्दो बांग्लादेश प्लेयर्स आर एंटरिंग इनटू द ऑक्शन, टीम्स को कंसिडर नहीं करना चाहिए क्योंकि आगे जाके कुछ दिक्कत हो सकती है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि बीसीसीआई ने भी मतलब सोचा time होगा लेते कि हुए इस तरह step का लिया। इस तरह की प्रॉब्लम खड़ी हो जाएगी। अभी तो प्रॉब्लम्स और बढ़ने वाली हैं क्योंकि बांग्लादेश ने ऑलरेडी लेटर लिख दिया है आईसीसी को कि उनके मैचेस शिफ्ट आउट करो श्रीलंका में। तो अब ये लास्ट मोमेंट पे आईसीसी ये डिसीजन ले पाती है कि नहीं ले पाती है, क्योंकि आपको याद रखना पड़ेगा कि बांग्लादेश के जो सारे मैचेस थे कोलकाता और मुंबई में, ईडन गार्डन्स और वानखेड़े स्टेडियम में, उनकी टिकट्स सब बिक चुकी हैं। मतलब वो टिकट्स ऑलरेडी सेल पे जा चुकी हैं और कई फैंस वो आई एम श्योर वो टिकट्स खरीद चुके हैं। तो एक तो ये फैंस को लेके भी इशू है, दूसरा इशू ये भी है कि जो बाकी टीम्स हैं उनके लिए भी बहुत ट्रैवलिंग अप एंड डाउन ट्रैवलिंग बढ़ जाएगा। न्यूजीलैंड, वेस्ट इंडीज जैसी टीम्स हैं ग्रुप सी में, हाँ, इटली, न्यूजीलैंड, ये सब और वेस्ट इंडीज़ हैं। तो सिर्फ बांग्लादेश ही नहीं, वेस्ट इंडीज़ को भी श्रीलंका ट्रैवल बैक एंड फोर्थ करना पड़ेगा। मतलब कभी श्रीलंका जा रहे हैं, कभी कैलकाटा आ रहे हैं, कभी बॉम्बे जा रहे हैं, कभी वापस श्रीलंका जा रहे हैं। इस तरह से बहुत अप एंड डाउन हो जाएगा। और सिर्फ यही नहीं, अगर बाई चांस बांग्लादेश अगर सुपर 8 में पहुंच जाती है तो भी पूरा का पूरा शेड्यूल उस हिसाब से चेंज करना पड़ेगा, जो कि काफ़ी अनलाइकली लग रहा है इस टाइम पे। तो देखिए, हमने आपको बताया कि वो 9.2 करोड़ का क्या होगा जो केकेआर ने इन्वेस्ट तो करे, बट वो इन्वेस्टमेंट सक्सेसफुल हुई नहीं जा करके। और फिर बीसीसीआई जो है क्या स्टैंड ले सकता है, और आप भी हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि देखिए क्या बांग्लादेश वाले प्लेयर्स को इंडिया बुलाना सही है आईसीसी के लिए, या फिर भाई उनको श्रीलंका शिफ्ट कर देना चाहिए। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए क्रिकेट कंट्री। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।